मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में 18 मौतों के बाद कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। जी हां, कांग्रेस का आरोप है कि जब देश के एक रेलवे स्टेशन पर महिलाएं और बच्चे भीड़ में दबकर मर रहे थे, तब अश्विनी वैष्णव ये खबर दबाने और मौत को छिपाने में लगे थे। जी हां, कांग्रेस ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस भगदड़ की दर्दनाक तस्वीरों के साथ एक वीडियो शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुप्रबंधन की वजह से भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई, बच्चों की भी मौत हो गई। इतना सब हो रहा था और बेशर्म रेल मंत्री सब चंगा सी की रट लगा रहे थे, खबर दबाने में लगे थे, मौत छिपाने में लगे थे। ऐसे निर्लज्ज आदमी को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। भगदड़ में मरने वाले सबसे ज्यादा 9 महिलाओं की जान गई। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की हुई मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। जी हां, मुख्यमंत्री ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मृतकों की परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी करारी हार के बाद पार्टी के अस्तित्व पर लगातार सवाल खड़े हो रहे कई विपक्षी नेताओं ने कहा है कि पार्टी आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। दिल्ली की हार ने आम आदमी पार्टी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की चिंताओं को बढ़ा दिया। इसी बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने केजरीवाल से मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया है और बताया है कि इसका भविष्य क्या होगा। जी हां, संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन अब ज्यादा एकजुट होगा क्योंकि सभी ने सबक सीख लिया है। हमने केजरीवाल से कहा कि यदि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ते तो हरियाणा और दिल्ली में नतीजे अलग होते। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी चाहते थे कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी और नुकसान हुआ। केजरीवाल ने खुद ये बात मानी है। महाराष्ट्र में भी हम इसी स्थिति से गुजरे हैं। चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, हमने भी यही सब झेला है। मणिपुर में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्य के 10 कुकी विधायकों ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है। विधायकों ने कहा कि वो केंद्र द्वारा उठाए गए कदम राजनीतिक संकट के समाधान के लिए समयबद्ध वार्तापूर्ण समझौते की प्रक्रिया शुरू करने का स्वागत करते हैं। जी हां, मणिपुर के कुकी विधायकों ने राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्र सरकार से शांति और न्याय के लिए एक व्यापक राजनीतिक रोड मैप तैयार करने की उम्मीद जताई है। संयुक्त बयान में 10 विधायकों यानी 7 बीजेपी विधायक, 2 कुकी पीपुल्स अलायंस के विधायक और 1 निर्दलीय विधायक ने कहा है कि हम जातीय संघर्ष से प्रभावित लोगों और विस्थापित व्यक्तियों की पीड़ा खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से जल्द प्रभावी कदम उठाए जाने की उम्मीद करते हैं। अमेरिका से निर्वासित हुए अवैध प्रवासियों का दूसरी खेप शनिवार रात अमृतसर पहुंच चुकी है। अमेरिकी सैन्य विमान में सवार एक भारतीय निर्वासित व्यक्ति ने दावा किया है कि पूरी यात्रा के दौरान उनके पैरों में जंजीर और हाथों में हथकड़ी लगाई गई थी। ये दावा उस घटना की ठीक 1 सप्ताह बाद किया गया
जब निर्वासित लोगों की पहली खेप ने भी ऐसे ही शिकायतें की थी, जिसके बाद देश में काफी हंगामा मच गया था। यहाँ तक कि संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इस मामले में जवाब देना पड़ा था। पंजाब के होशियारपुर जिले की निवासी दलजीत सिंह उन 120 अवैध भारतीय प्रवासियों में शामिल थे जो C-17 अमेरिकी सैन्य विमान में सवार थे। ये विमान 90 मिनट की देरी के बाद शनिवार रात करीब 11:35 में अमृतसर में लैंड हुआ। निर्वासित लोगों की दूसरे ग्रुप में पंजाब से 65, हरियाणा से 33, गुजरात से 8 के अलावा उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र के निवासी शामिल हैं। पीटीआई के अनुसार इनमें से ज्यादातर की उम्र 18 से 30 साल के बीच बताई जा रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 यात्रियों की जान गई है, लेकिन इस घटना के बावजूद कई जगहों पर अभी भी भीड़ का आलम देखने को मिल रहा है। जी हां, वाराणसी की कैंट रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही। यहां की व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो अलग अलग प्लेटफार्म पर अव्यवस्था नजर आई है। जी हां, आनंद विहार से बिहार के रास्ते मालदा जाने वाली ट्रेन जैसे ही प्लेटफार्म नंबर 4 पर पहुंची, वैसे ही ट्रेन में चढ़ने वालों को लेकर मारामारी शुरू हो गई। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों के साथ ट्रेन की अलग अलग बोगियों पर लटकते हुए अंदर जाने के लिए जद्दोजहद करती दिखाई पड़ी। दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के पहले भी जिस तरह के दावे कुंभ स्पेशल ट्रेन को लेकर किए जा रहे थे, इसकी सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरकर जब प्लेटफार्म नंबर 2 पर लगे कुंभ स्पेशल ट्रेन की पड़ताल की गई तो यहाँ भी इतनी ज्यादा भीड़ थी कि चल पाना तो दूर, लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। जी हाँ, सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को हो रही थी। दिल्ली स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया एक बार फिर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ने कैंप में प्रोटेस्ट किया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ छात्रों को नोटिस भेजा। इसके बाद भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ बंद, तो एक्शन लेते हुए 17 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया और कई छात्र छात्राओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया है। जी हाँ, इसके साथ ही यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर स्टूडेंट का आरोप है। प्रोटेस्ट करने वाले कुछ छात्रों की फोटो, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर जैसी पर्सनल जानकारी के साथ गेट पर लिस्ट लगा दी गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जिस स्टूडेंट के नाम की लिस्ट गेट पर लगाया और सस्पेंड किया, उसमें सोनाक्षी गुप्ता, सखी ज्योति, सौरभ, हजरत परवाना और फुजाइल सहित कुल 17 स्टूडेंट के नाम शामिल है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की 3 फैसलों ने पूरी पार्टी को बेचैन कर दिया है और इस पर कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। जी हां, पार्टी के तमाम नेता फिलहाल मायावती के फैसलों को लेकर भविष्य की चर्चाएं कर रहे हैं। 4 दिन के भीतर बसपा चीफ ने तीसरा बड़ा ऐलान किया है। जी हां, न सिर्फ बसपा बल्कि यूपी की सियासत में मायावती ने रविवार 16 फरवरी को अपने फैसले से हलचल मचा दी। अभी तक जिस मुद्दे को बसपा के भीतर निर्विवाद माना जा रहा था, अब उसी पर फिर मायावती ने मंथन के संकेत दिए हैं। जी हां, दरअसल 12 फरवरी बुधवार को बसपा चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन पर पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगा है। जी हां, इसी दिन बसपा चीफ ने नितिन सिंह को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। नितिन सिंह के बारे में दावा है कि वो अशोक सिद्धार्थ के करीबी हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने और सरकार बनने के बाद कुछ भी सामान्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं। जी हां, पीडीपी प्रमुख रविवार को पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बनने के बाद छापों का सरकारी कर्मचारियों को टर्मिनेट करने का सिलसिला खत्म होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि कल जिन 3 मुलाजिमों को सरकारी कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया, उसमें एक कांस्टेबल फिरदौस है।
उसे आतंकवादियों ने जख्मी कर दिया था और उसे 85 टाँके लगे। उसे भी आतंकवाद के नाम पर टर्मिनेट कर दिया है। जी हाँ, बताना होगा कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बीते दिन ही 3 सरकारी कर्मचारियों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह की पल पल की अपडेट